लोकसभा चुनाव में महाकुंभ लगातार जारी है और इस बीच आपको बता दें कि 2 चरण के मतदान संपन्न होने के बाद लगातार नेताओं की तीखी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेठी लोकसभा सीट से यहां केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। लेकिन बात उत्तर प्रदेश की यहां पर चलती नजर आई तो बिहार भी पीछे नहीं रहा। बिहार में पूर्णिया को हॉट सीट बनाने वाले निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने राहुल गांधी का समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके का माहौल अभी देश में बना हुआ है, हमारी कोशिशें ये हैं कि आगामी वक्त में मजबूती के साथ विपक्ष को सत्ता में वापसी करवाई जाए, जिससे कि तानाशाही का माहौल जो देश में बना हुआ है उस पर विराम लग सके। ऐसे में अब पप्पू यादव राहुल गांधी को खुला समर्थन देने के लिए यहां पर दिल्ली आने तक की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापसी करवाना है, विपक्ष को फिर से सत्ता में वापस लाना है। और इस बीच आपको बता दें कि पिछले दिनों पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया था। अब इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, किस तरीके से पप्पू यादव के इस बयान को देखते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए इन्हें अपना सिंबल देने से इनकार कर दिया था, लेकिन राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। किस तरीके से देखते हो पप्पू यादव की रणनीति? देखिए, बिल्कुल वाक़ई आपने सही कहा, क्योंकि पप्पू यादव को लेकर एक समय ऐसा लग रहा था कि अब कभी कांग्रेस पार्टी का समर्थन वो नहीं करेंगे, राहुल गांधी के साथ साथ में शायद नज़र नहीं आएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में कि जिस तरह की रणनीति बनाई कांग्रेस पार्टी ने, उसका फ़ायदा पप्पू यादव को मिलता हुआ नज़र आया, क्योंकि संतोष कुशवाहा को कैसे कह सकते हैं कि उनकी मांद में बंद करना है, उनकी मांद में घेरना है, इसका प्लान पूरा बना। क्योंकि बीमा भारती को जिस तरह से उतारा गया और ओबीसी वोट बैंक को जिस तरह से 2 हिस्सों में बाँटा गया, उसका सीधा-सीधा फ़ायदा लग रहा है कि पप्पू यादव को हुआ है। क्योंकि एम बाई कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर पप्पू यादव बाजी मारते हुए नज़र आ रहे हैं। और दिनेश जी, जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, जिस तरह के सर्वे की बात सामने आ रही है, उसमें पप्पू यादव कहीं न कहीं आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा है कि चुनावों के बाद जहाँ बीमा भारती का कहीं कोई अता-पता नहीं, संतोष कुशवाहा गायब नज़र आते हैं, वहीं पप्पू यादव एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि अपने नेताओं के लिए यानी कि राहुल गांधी के लिए या कह सकते हैं रायबरेली के लिए वो जाने की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर निमंत्रण नहीं भी मिला तब भी मैं जाऊंगा। अमन जी, तेजस्वी यादव का कितना अहम योगदान हो सकता है, क्योंकि चुनाव प्रचार उन्होंने पप्पू यादव के खिलाफ किया, लेकिन अब यदि राहुल गांधी का समर्थन पप्पू यादव करते हैं या उनके लिए चुनाव प्रचार करते नजर आते हैं, क्या तेजस्वी यादव भी पप्पू यादव के साथ नजर आएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी ने इशारों इशारों में शायद पप्पू यादव का समर्थन ही किया कि अगर आप पप्पू यादव को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी को दे दीजिए। यानी कि उनका कहने का मतलब यही होगा शायद कि पप्पू यादव को आपको वोट करना चाहिए। और देखिए, जो रणनीति बनाई इंडिया गठबंधन ने, तेजस्वी और राहुल गांधी ने, पप्पू यादव ने, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि संतोष कुशवाहा का उसके बाद में आप देखिए कोई बयान सामने नहीं है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि जो एनडीए कह सकते हैं पक्षधर है इस पूरी की पूरी सीट पर, उनकी जो कह सकते हैं कि जो उन्होंने मेहनत की थी वो शायद रंग लाती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं पप्पू यादव के लिए जो रणनीति बनी, ऐसा लगता है अभी तक तो कि उनके काम आने वाली है। क्योंकि पप्पू यादव का आप कॉन्फिडेंस देखिए, लगता है कि वो चुनाव जीत कर जैसे आए हों, इस तरह की बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी नहीं भी बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं गठबंधन की और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका प्यार झलक रहा है। जिस तरीके से पप्पू यादव लगातार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाने के यहां पर सपने देख रहे हैं, उनकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में 70 साल तक संविधान को बचाए रखने में कामयाब रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में ही किस तरीके से विपक्ष को खत्म करने की साजिश रची है वो सबके सामने है। ऐसे में मनीष से अगला सवाल लेंगे। मनीष, जिस तरीके का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है, पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हैं, अब राहुल गांधी का समर्थन करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को वो अब खुलकर के अपना समर्थन दे पाएंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जो माफ़ कीजिएगा, पिछले कुछ दिनों में जो पूर्णिया में हुआ है, उसको देखते हुए ये लगता है कि कहीं न कहीं पप्पू यादव राहुल गांधी को सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी से उन्होंने मतलब समर्थन लिया था। समर्थन तो पार्टी ने किया, लेकिन वो बात अलग है कि पूर्णिया से उन्हें लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाया गठबंधन में, लेकिन पूर्णिया से निर्दलीय लड़ने के बावजूद पप्पू यादव ने बहुत सी जनसभाओं में, बहुत से भाषणों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रायबरेली पे सपोर्ट करने के लिए पप्पू यादव
राहुल गांधी से मिलने दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाएंगे और जाना भी बनता है, क्योंकि जब मुश्किल घड़ी में राहुल गांधी उनके साथ खड़े रहे, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही, तो मुश्किल घड़ी में वो भी राहुल गांधी के इस माफ़ कीजिएगा, अब जैसे कि अमेठी और रायबरेली को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, तो अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि वहाँ पे इसलिए जाएंगे ताकि वो उसमें चार चांद लगा सकें, अपनी एक अलग पहचान वहाँ पे जाके बना सकें। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के पीछे यही रणनीति है कि यदि कांग्रेस पार्टी में एक मजबूत पहचान बना ली जाएगी तो आगामी वक्त में इसका सियासी फायदा उठाने को मिल सकता है और पप्पू यादव की छवि कहीं ना कहीं सुधरती हुई नजर आ सकती है। तनुज से जानने की कोशिश करेंगे इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, जब पप्पू यादव ने यह कहा है कि राहुल गांधी के प्रचार में न सिर्फ रायबरेली बल्कि दिल्ली तक जाएंगे, किस तरीके का माहौल आगामी वक्त में बनता दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल पप्पू यादव का बिल्कुल कभी देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अगेंस्ट बोलते नजर नहीं आए। हालांकि उन्होंने पूर्णिया सीट से दिनेश निर्दलीय चुनाव लड़ा और पूरी तरह से वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी में जो थोड़ी बहुत नाराजगी पप्पू यादव को लेकर चल रही है, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ा है, कहीं ना कहीं घाटा जो है इंडिया गठबंधन को हुआ है, तो ऐसे में वो शायद पप्पू यादव ये दिखाना चाहते हैं कि मैं राहुल गांधी के पास जाऊंगा और ऐसा कुछ करूंगा तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो खत्म हो सकती है। शायद इसीलिए पप्पू यादव ने कह दिया कि मैं भाई राहुल गांधी को समर्थन दूंगा और मेरे साथ साथ मेरे जितने साथी हैं वो भी राहुल गांधी को समर्थन देंगे। मतलब पप्पू यादव ने यह जाहिर कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो बात पप्पू यादव शुरुआत से कहते नजर आ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का मुझको समर्थन है, बैकफुट से उनके कार्यकर्ता का मुझको समर्थन है, ये बात पप्पू यादव की आज बिल्कुल सही साबित हो रही है। क्योंकि पप्पू यादव भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भले ही खुलकर समर्थन ना दे रही थी, लेकिन अब साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी भले ही बैकफुट पर समर्थन दे रही थी, पर दे रही थी। ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा जब पप्पू यादव आएंगे इस सीट पर और उनको आकर समर्थन देंगे। बिल्कुल, अब पप्पू यादव को देखना ये दिलचस्प रहने वाला है कि आखिरकार राहुल गांधी के समर्थन में किस तरीके से जन प्रचार करते हुए नजर आएंगे और आखिरकार कांग्रेस पार्टी का इसको कितना लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। प्रांशु मेरे साथ मौजूद है। प्रांशु, छोटा सा सवाल, पप्पू यादव का यह ऐलान कि राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, किस तरीके से देखती हैं? क्या कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत होती नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को लेकर और पप्पू यादव को लेकर पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने ही साफ तौर पर कहा था कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ये दुख की बात है। लेकिन उनका कहना यह भी रहता है कि पप्पू यादव कांग्रेस के साथ यूं ही बने रहे तो ये पार्टी मजबूत हो जाएगी, महागठबंधन को मजबूती मिलेगी। और पूरी तरीके से पप्पू यादव ने अब ये बात साफ तौर पर कह दी है कि अब वह राहुल गांधी के लिए चुनावी प्रचार भी करेंगे, दिल्ली भी जाएंगे, कन्हैया कुमार के लिए भी चुनावी प्रचार करेंगे और वह कहते हैं कि प्रियंका गांधी को भी चुनाव लड़ना चाहिए था। तो इससे यह साबित होता है कि पप्पू यादव अब भी कांग्रेस के साथ हैं। बिल्कुल, पप्पू यादव अब भी कांग्रेस के साथ हैं। जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा है, वाकई में दिलचस्प था, क्योंकि आर पार जुबानी जंग देखने को मिली थी और उस जुबानी जंग में कहीं ना कहीं पप्पू यादव बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के जो बाण थे वो कहीं ना कहीं कुंद पड़ते हुए नजर आए और बीमा भारती को लेकर के जिस तरीके का वहां पर चुनावी माहौल बनाया गया था उसमें कहीं ना कहीं पप्पू यादव बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ESPN 9 न्यूज।